हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम देखेंगे 10th स्टैंडर्ड मराठी का चैप्टर 2 संतवाणी। उसमें जो फर्स्ट वाला दिया है अंकिला मी दास तुझा, इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे आज। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ इस तरीके की कृति दी गई है। यहाँ पर आपको शब्दार्थ दिए गए हैं, लिमिटेड है। यहाँ पर मैं आपको कुछ और शब्दार्थ दूंगा, उसके मीनिंग्स भी बताऊंगा। पहले देखते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स शब्दार्थ को। तो फर्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है अग्नि माझी, जिसका मतलब होता है अग्नि मध्य, यानी अग्नि के अंदर, इन द फायर। जैसे हमने देखा था जब चैप्टर को एक्सप्लेन किया गया था, उसके अंदर फर्स्ट सेंटेंस में ही आपको ये बताया गया था कि जब बच्चा आग में गिर जाता है, माँ उसे किस तरीके से बचाने के लिए आगे दौड़ती है। तो वहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया था अग्नि माझी, उसका मतलब होता है इन द फायर यानी अग्नि मध्य। सेकेंड है पड़े, उसका मतलब होता है सापड़े यानी टू बी फाउंड, यानी किसी को ढूंढ लेना। नेक्स्ट है कनवाड़ू, जिसका मतलब होता है दयालु, जिसका मतलब इंग्लिश में हम मर्सीफुल कह सकते हैं। नेक्स्ट है तैसा, जिसको आप कह सकते हैं त्याज प्रमाणे, मराठी में इसका मीनिंग ये होगा, और इंग्लिश में आप कहना चाहे तो कह सकते हैं एज लाइक दैट। यहाँ पर मैं आपको जो मीनिंग दे रहा हूँ उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ मराठी में ही, और अगर जहाँ पर रिक्वायर्ड हो रहा है वहाँ पर मैं आपको इंग्लिश में भी बता दे रहा हूँ ताकि ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए। नेक्स्ट है माझिया, जिसका मतलब होता है माझा यानी माए। नेक्स्ट है काजा, उसका मतलब काम होता है यानी वर्क। अंकित झालेला, किसी का दास बन जाना। जैसे यहाँ पर आपको चैप्टर का नाम ही दिया गया है अंकिला मी दास तुझा, यानी जो संत नामदेव हैं, ये अंकिला एक भगवान हैं, उनसे कहते हैं कि मैं तेरा दास हूँ। संत नामदेव कहते हैं कि अंकिला मैं तेरा दास हूँ। तो यह अंकिला का मतलब होता है अंकित झालेला, यानी किसी का दास बन जाना। नेक्स्ट है सवे, जिसका मतलब होता है लगेज यानी इमीडिएटली। नेक्स्ट है पिल्ली, उसका मतलब पिल्लू होता है, यानी जो यंग बर्ड होते हैं या कोई किसी का बच्चा होता है उसको हम पिल्लू कह सकते हैं। नेक्स्ट है वत्सर, जिसका मतलब होता है काफ, गाय का जो बछड़ा होता है, बच्चा होता है, उसको कहते हैं वत्सर। नेक्स्ट है धेनु, चैप्टर में धेनु का मतलब गाय है। नेक्स्ट है हुमरत, जिसका मतलब होता है चिल्लाते हुए, यानी उस आवाज़ में पुकारते हुए जाना। तो ये हुमरत जो है ये एक आवाज़ है जो गाय अपने बच्चे को सेटिस्फाई करने के लिए बोलते हुए आगे बढ़ती है। नेक्स्ट है वनी, जिसका मतलब होता है जंगल या आप फॉरेस्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट है मेघा, जिसका मतलब होता है क्लाउड। नेक्स्ट है जैसा यानी लाइक एज, जैसे हमने यहाँ पर देखा था तस्या एज लाइक दैट, वैसे ही यहाँ पर भी है जैसा। नेक्स्ट वर्ड है वत्सरावे, जिसका मतलब होता है वासराच्या आवाजाने, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि जब बच्चा चिल्लाता है, जैसे यहाँ पर आपको वत्सर कहा गया है, वत्सरावे का मतलब होता है उसका पुकारना, यानी वो जो बछड़ा होता है, गाय का बच्चा जब चिल्लाता है तो उसकी जो आवाज़ है उसको यहाँ पर कहा गया है वत्सरावे, जब वो पुकारता है। ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग है पाड़स, जिसका मतलब होता है हिरन के बच्चे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है पाठाच्या आधारे खालील कृती केव्हा घडतात ते लिहा। फर्स्ट वन है माता धावून जाते, तो इसका आंसर होगा आगीत बाळ सापडल्यावर। नेक्स्ट है धरणीवर पक्षिणी झेपावते, इसका आंसर होगा पिल्लू जमिनीवर पड़तात। मतलब आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है कि ये कब हो रहा है, माता धावून जाते, माता अपने बच्चे को बचाने कब जाती है, जब उसका बाढ़ वहाँ पर सपड़ जाता है, यानी कभी अगर बच्चा फंस जाए, कोई प्रॉब्लम में वो उलझ जाए जिसमें वो अपने आप को निकाल नहीं पा रहा है, तो वहाँ पर माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए जाती है। यहाँ पर सेकंड में आपको दिया गया है धरणीवर पक्षिणी झेपावते, मतलब वो अपने घोंसले से धरती की तरफ जंप क्यों करती है। क्यों जंप करती है, जब उसका पिल्ला ज़मीन पर, यानी उसका बच्चा जब ज़मीन पर गिरने वाला होता है, उसको फील होता है कि मेरे बच्चे को कहीं तकलीफ ना पहुँचे, इसीलिए वो जंप करती है। झेपावते मतलब जंप करना, तो धरती की तरफ वो अपने बच्चे को बचाने के लिए जंप करती है जब उसका बच्चा ज़मीन की तरफ गिरने लगता है। ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड वाला आपको दिया है गाय हमरत धावते, इसका मतलब क्या है कि गाय कब चिल्लाते हुए पुकारते हुए आगे बढ़ती है, जब उसका बच्चा तकलीफ में होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे भूकेले वासरू पाहिल्यावर, यानी जब उसका बच्चा भूख से चिल्लाता है तब वो अपने बच्चे की तरफ गाय हमरत यानी चिल्लाते हुए आवाज़ करते हुए दौड़ती है। नेक्स्ट है हरिणी चिंतित होते। अब हिरन कब चिंतित होती है, जब आग लग जाती है, अपने बच्चे को बचाने के लिए वो चिंतित हो जाती है। तो यहाँ पर आप आंसर क्या लिखेंगे, जंगलात मळावा लागल्यावर, यानी जंगल में जब आग लग जाती है तो वो अपने बच्चे के लिए चिंतित हो जाती है। हो गया चारों, चलो उसको कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आकृती पूर्ण करा, कवितेतील माता आणि हरिणीचे वर्णन करणारे शब्द। माता का यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, कनवाड़ू, माता को यहाँ पर कनवाड़ू कहा गया है यानी मर्सीफुल। हमने अभी शब्दार्थ में देखा था कनवाड़ू का मतलब मर्सीफुल होता है। ठीक है। और हरिणी का क्या मीनिंग होगा, चिंतित, यानी जो हिरण थी वो चिंतित थी। थर्ड वन है कोण ते लिहा, परमेश्वराचे दास, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा संत नामदेव। यहाँ पर जो परमेश्वर के दास कौन है, वो है संत नामदेव। सेकंड है मेघाला
विनवणी करनारा, मतलब बादलों से रिक्वेस्ट करने वाला कौन था वो पक्षी? उसको हम कहते हैं चातक, जो एक इमेजिनरी बर्ड है। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ वाला है काव्य सौंदर्य। उसमें फर्स्ट आपको दिया है खालील ओडीचे रस ग्रहण करा। क्या दिया गया है? सवेची झेपावे पक्षिणी, पिल्ली पड़तांची धरणी, भूकेले वत्सरावे, धेनु हुमरत धावे। अब यहाँ पर आपको मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। पक्षिणी, पक्षी अपने घोंसले से ज़मीन की तरफ कब जंप करती है? जब उसका पिल्ला यानी जब उसका बच्चा गिरने का डर होता है या गिर जाता है धरती की तरफ, वो जंप करती है। झेपावे यानी जंप करना। और यहाँ पर भूकेले वत्सरावे यानी जब गाय का बच्चा भूख से चिल्लाता है तो धेनु हुमरत धावे, यानी गाय हुमरत चिल्लाते हुए पुकारते हुए अपने बच्चे की तरफ जाती है। तो इसको आपको डिटेल में समझाना है। तो कैसे लिखेंगे आप? यहाँ पर आप लिखेंगे वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी संत नामदेवांनी अंकिला मी दास तुझ्या या अभंगात आई बाळ, पक्षिण तिची पिल्ले, गाय वासरू, हरिणी तिचे पाळस अशा विविध उदाहरणातून मातृप्रेमाचे वर्णन केले आहे। तो यहाँ पर इस चैप्टर के राइटर कौन है? संत नामदेव। तो पहले आप उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि वो एक संत कवि हैं और अंकिला मी दास तुझा इस चैप्टर में, इस अभंगात में उन्होंने माँ और बच्चे के बीच का जो एक प्रेम होता है, दोनों के बीच में जो एक बॉन्डिंग होती है, उसको किस तरीके से उन्होंने अलग अलग उदाहरणों के ज़रिए आपको समझाया है, वो यहाँ पर हमें एक्सप्लेन किया गया है। तो क्या क्या एग्जाम्पल दिया है उन्होंने? पक्षी यानी चिड़िया और उसके बच्चे का एग्जाम्पल दिया है, गाय और बछड़े का एग्जाम्पल दिया है, और हिरन अपने बच्चे को किस तरीके से बचाती है, उसके अलग अलग उदाहरण देकर माँ का प्रेम किस तरीके से अपने बच्चे की तरफ होता है, ये समझाया गया है। तो फर्स्ट लाइन में आप थोड़ा सा इंट्रो दे देंगे, उसके बाद जो आपको यहाँ पर लाइन्स दी गई है इसको एक्सप्लेन करना। तो ये तो आप अपने ओन वर्ड्स में भी कर सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे आप? आई आणि मुलांच्या नातल्यातील प्रेमाची महती सांगताना संत नामदेव सांगतात की आगीमध्ये जर एखादा बाळ सापडल्या तर त्याची दयाळू आई अति व्याकुळ होऊन त्याला वाचवते। यानी आपको क्या बताया जा रहा है इसमें कि जो आई है और बच्चा है, यानी माँ और बच्चा, इन दोनों का प्रेम इस तरीके से संत नामदेव ने इसमें बताया है कि अगर कभी बच्चा आग में गिर जाए तो माँ किस तरीके से उसको प्यार से, बड़ी मर्सीफुल तरीके से बचाने के लिए आगे बढ़ती है। ये आपको फर्स्ट सेंटेंस में बताया गया है। उसी का एग्जाम्पल देते हुए आगे बता रहे हैं, पक्षिण जरी आकाशात विहार करत असली तरी आपली पिल्ले जमिनीवर कोसळताच ती लगेच खाली झेप घेते। यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि अगर पक्षी जो है वो आकाश में घूम रही है और उसको पता चलता है कि उसका जो बच्चा है वो ज़मीन पर गिरने वाला है, तो वो तुरंत जंप करके अपने बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। थर्ड एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, भूकेले वासरू जेव्हा हुमरू लागते तेव्हा गाई ही सारे काही सोडू हुमरत आपल्या वासराकडे धाव घेते। यानी अगर गाय का बच्चा भूख से चिल्ला रहा है तो सब छोड़कर गाय उसके पास पुकारते हुए, आवाज़ करते हुए आगे बढ़ती है। त्याचप्रमाणे जंगलाला वणवा लागला असेल आणि जर एखाद्या हरिणीचे पाळस त्यास सापडले तर ती हरिणी त्यास वाचवण्यास अति चिंतातुर होते। हिरन का दिया गया है, जब जंगल में आग लग जाती है तो हिरन चिंतित हो जाती है अपने बच्चे के लिए और वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है। और नेक्स्ट लाइन आप लिखेंगे, अशा प्रकारे संत कवी नामदेव परमेश्वर व स्वतःच्या नातल्यातील प्रेम भाव पक्षिण व तिची पिल्ले, गाय व तिचे वासरू या उदाहरणाद्वारे स्पष्ट करत आहेत। यानी इस प्रकार संत नामदेव ने परमेश्वर और अपने खुद के बारे में प्रेम भाव यानी अपनी जो लव फीलिंग है परमेश्वर के लिए, उन्होंने पक्षी और पिल्ले की, गाय और उसके बच्चे, और इस तरीके से उदाहरण देते हुए उन्होंने इसमें स्पष्ट किया है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट अ वाला। अब आइए सेकंड देखते हैं। सेकंड में आपको दिया है, आई प्राणी पक्ष्यांच्या मातृप्रेमाचे कवितेतून व्यक्त झालेले वर्णन तुमच्या शब्दांत सांगा। क्या कहा जा रहा है? आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। क्या लिखना है? आई, प्राणी, पक्षी, इन सभी के जो माँ के प्रेम है, जैसे अगर वुमन है तो अपने बच्चे के लिए किस तरीके से वो प्रेम जाहिर करेगी, प्राणी है या पक्षी है यानी एनिमल है और बर्ड है, किस तरीके से अपने बच्चे के लिए प्रेम जाहिर करते हैं, ये आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे आप, तो जैसे हमने पहले लिखा था वैसे ही लिखेंगे, वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी संत नामदेवांनी अंकिला मी दास तुझ्या या अभंगात आई बाळ, पक्षिण तिची पिल्ले, गाय वासरू, हरिणी तिचे पाळस अशा विविध उदाहरणातून मातृप्रेमाचे वर्णन केले आहे। जैसे हमने फर्स्ट आंसर में लिखा वैसे ही सेम टू सेम आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? आई आणि मुलाचे नाते अत्यंत जवळचे जिव्हाळाचे असते, म्हणून आपल्या मुलाला संकटात पाहून
कोणतीही आई कशाचीही पर्वण करत आपल्या बाळाकडे घाव घेते। यानी आपको यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि माँ और बच्चे के बीच का जो एक नाता होता है वो इस तरीके का होता है कि अगर बच्चा किसी भी संकट में हो तो माँ उसे बचाने के लिए ज़रूर जाती है और दौड़ कर जाती है। आगे कहते हैं त्याला त्या संकटातून बाहेर काढते, यानी उसको उस संकट से माँ बाहर निकालती है। अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि वो अगर आग में पड़ जाए तो किस तरीके से वो निकालेगी। प्रीवियस आंसर में हमने देखा कि पक्षी किस तरीके से अपने बच्चे को बचाती है, हिरन किस तरीके से चिंतित हो जाती है, गाय किस तरीके से अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए दौड़ती है। वही पूरा एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया गया है, तो आप रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वैसे ही वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और फिर टाइम भी हमारे पास कम है, ठीक है। तो इसको एक बार रीड कर लीजिए अच्छे से और लास्ट में आप इस तरीके से लिखेंगे जैसे हमने लास्ट में लिखा था। चलो कॉपी कर लो इसको, फिर नेक्स्ट करते हैं। थर्ड वन है संत नामदेवांनी परमेश्वराकडे केलेले विनती सोदाहरण स्पष्ट करा। यानी क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं कि संत नामदेव ने परमेश्वर को किस तरीके से विनती रिक्वेस्ट की है, उसका कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आप दीजिए और उसको स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर उत्तर कैसे लिखेंगे, फर्स्ट आप लिखेंगे प्रस्तुत अभंगामध्ये संत नामदेवांनी विविध उदाहरणातून परमेश्वर कृपेची याचना केली आहे। तो यहाँ पर हमें इस चैप्टर में क्या बताया गया है, संत नामदेव ने अलग अलग उदाहरण यानी अलग अलग एग्जाम्पल से परमेश्वर को किस तरीके से रिक्वेस्ट करना है और परमेश्वर को किस तरीके से उन्होंने रिक्वेस्ट की है, ये अलग अलग एग्जाम्पल से आपको बताया गया है। और आगे कहते हैं मी सर्वस्वी तुझ्या अंकित झालो आहे, यानी मैं तेरा दास हो चुका हूँ, मैं अपने आप को तुझे समर्पित कर चुका हूँ, ऐसा संत नामदेव परमेश्वर से कहते हैं। आगे कहते हैं आई आपल्या मुलांसाठी ज्याप्रमाणे धावून येते त्याप्रमाणे माझ्या प्रत्येक कार्यात तू धावून यावेस अशी अपेक्षा संत नामदेव या अभंगातून करतात। यानी इसमें आपको संत नामदेव ने किस तरीके से रिक्वेस्ट की है परमेश्वर से वो बताया गया है कि जैसे माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है और उसके हर मुश्किल समय में वो उसके साथ होती है, उसके पास आती है, वैसे ही तू भी मेरे पास आ जब कभी भी मुझे तेरी ज़रूरत हो, जब कभी भी मैं संकट में हूँ या मुझे कभी तेरी ज़रूरत है तब तू वैसे ही आ जैसे माँ अपने बच्चे के पास आती है, ऐसा इस अभंग में आपको बताया गया है। अब आगे आप कैसे लिखेंगे, संत नामदेव महाराज सांगतात ज्याप्रमाणे अग्नीत सापडलेल्या लहान बाळासाठी त्यांची आई, घरट्यातून जमिनीवर पडलेले पिल्ल्यासाठी पक्षिणी, भुकेलेल्या वासरासाठी गाय आणि जंगलातील वणव्यात सापडलेल्या पारसासाठी हरणी धावून येते त्याप्रमाणे परमेश्वराने आपल्या प्रत्येक कार्यास धावून यावे। संत नामदेव श्री विठ्ठलास आपली माऊली आई मानतात। पुढे संत नामदेव सांगतात चातक पक्षी जसा पाहिल्या पडणाऱ्या पावसाची व्याकुळतेने वाट पाहत असतो, पावसाच्या ढगास तो पावसासाठी विनवितो, त्याप्रमाणे एवढ्याच व्याकुळतेने आपल्या कार्यास धावून यावे म्हणून संत नामदेव परमेश्वरास विनती करता। तो यहाँ पर जो मैंने आपको इससे पहले बताया वही यहाँ पर सब आपको बताया जा रहा है कि जिस तरीके से माँ अपने बच्चे को आग में गिरने के बाद बचाने के लिए दौड़ती है, पक्षी अपने बच्चे को ज़मीन पर गिरने से पहले बचा लेती है, हिरन किस तरीके से जंगल में आग लगने पर चिंतित हो जाती है, गाय किस तरीके से अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए दौड़ती है जब वो भूखे होते हैं, सेम उसी तरीके से परमेश्वर तू भी मेरे पास आ जा जब मुझे तेरी ज़रूरत है। और यहाँ पर संत नामदेव कहते हैं कि वो श्री विट्ठल को अपना माऊली यानी अपनी माँ समझते हैं, अपनी मदर को बुलाते हैं, वैसे ही संत नामदेव विट्ठल को अपनी माँ समझकर पुकार रहे हैं और उनसे विनती कर रहे हैं कि जब कभी मुझे तेरी ज़रूरत है तू वैसे ही आ जा। और लास्ट में एक और एग्जांपल देते हैं कि जैसे चातक मेघ से यानी क्लाउड से रिक्वेस्ट करता है कि मैं तेरी साल की पहली बारिश से अपनी प्यास बुझाता हूँ तो मैं तेरे से विनती करता हूँ कि तू बरस जा, और वो उसकी विनती सुनकर बादल भी बरसने लग जाते हैं, वैसे ही मैं भी तुझसे विनती करता हूँ परमेश्वर तू मेरे पास आ जा जब कभी मुझे तेरी ज़रूरत है। ऐसी रिक्वेस्ट यहाँ पर परमेश्वर से संत नामदेव ने की है। आए समझ में? चलो इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पक्षाच्या प्राण्याच्या आपल्या पिलाशी असलेल्या संबंधाबाबत तुमचा अनुभव लिहा। यानी अगर आपके पास कोई बर्ड है या कोई प्राणी है, एनिमल है, तो उससे रिलेटेड अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने को यहाँ पर कहा गया है। तो आप यहाँ पर उत्तर इस तरीके से लिख सकते हैं, आमच्याकडे स्वीटी नावाची पाळीव कुत्री आहे। हमने एग्जाम्पल लिया है डॉगी का, तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास स्वीटी नाम की एक डॉगी थी, तिने एका छोट्या गोडस पिल्लाला जन्म दिला, यानी उसने एक छोटे से पपी को बर्थ दी। आम्ही त्याचे नाव टॉमी ठेवले, हमने उसका नाम टॉमी रखा। टॉमी हळूहळू लहानाचा मोठा होता, तो आनंदाने इतरांच्याही घरात खेळत असे, यानी वो धीरे धीरे बढ़ रहा था और हमारे घर में आनंद से यानी हैप्पीली वो खेलता रहता था। तो यहाँ पर आपको सेकंड पैरा में क्या बताया जा रहा है, उनके शेजारी यानी नेबर थे जिनके घर में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उन्होंने टॉमी को मारा या चिल्लाया, तो ये सब वो देखते हुए
टॉमी की जो माँ थी स्वीटी, उसने ये सब देखा कि वो उसके बच्चे को जो है वो चिल्ला रहे हैं या मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो दौड़कर उसकी तरफ गई और भौंकने लगी। जो फीलिंग है वो यहाँ पर हमने व्यक्त करते हुए बताया कि माझ्या मुलाला का बरे मारतेस, मतलब मेरे बच्चे को आप क्यों मार रहे हो, ये इस तरीके से फीलिंग करते हुए वो भौंक रही है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। और आगे हमने कहा है स्वीटी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ लिया और जहाँ पर उसको लगा था, चोट लगी थी, वहाँ पर उसको चाटने लगी। आपने एनिमल्स को देखा होगा, स्पेशली जो डॉग्स एंड कैट्स होते हैं, जहाँ पर उनको चोट लगती है तो वो वहाँ पर चाटते हैं। तो वैसे ही बच्चे को जहाँ पर चोट लगी थी वहाँ पर माँ उसको चाटने लगी और प्रेम से उसे संभालने की कोशिश करने लगी। तो वो देखकर टॉबी भी अपनी माँ की तरफ एकदम काम और कूल होकर देख रहा था। किस तरीके से एनिमल्स भी अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं या जब वो संकट में होते हैं तो उनको बचाने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर हमने शेयर करने की कोशिश की है। चलो इसको कॉपी कर लो। तो यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चंस दिए गए थे टेक्स्ट बुक के बैक साइड, 4 क्वेश्चंस थे मेन, चारों हमने यहाँ पर देख लिए। आई होप जो भी मैंने आपको समझाया इजीली समझ आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।